आदमी हैरान था कि उसकी दुबली-पतली गर्लफ्रेंड ने इतना बड़ा तूफान कैसे ला दिया। वो तो नाव चलाते समय लगभग 100 किलो के उसे भी आसानी से उठा सकती थी। हालांकि अपनी गर्लफ्रेंड से बेइंतहा प्यार करने वाले इस आदमी ने ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आंखों के सामने की ये परम सुंदरी असल में एक अमीर खानदान की बेटी थी, जो महिला हॉर को सेक्सी और हॉट लगती थी। असल में वो दूसरों की नजरों में कुछ और थी, लेकिन हॉर को इस बात का अंदाजा नहीं था। एक बार वे दोनों एक साथ मिल्क शेक पीने गए और एक सुपर साइज गिलास ऑर्डर किया। हॉर ने ठीक से स्वाद लिया भी नहीं था कि एक पल में मिल्क शेक खत्म हो चुका था, लेकिन हॉर को ये अजीब नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी है। यहाँ तक कि जब मैरी ने कई बार रेस्टोरेंट की कुर्सी तोड़ दी, तब भी हॉर को कोई शक नहीं हुआ, बल्कि उसने रेस्टोरेंट की कुर्सियों की खराब क्वालिटी की शिकायत की। चूंकि मैरी के पिता हॉर के बॉस थे, इसलिए एक पूंजीपति होने के नाते उन्होंने दृढ़ता से मान लिया कि हॉर निश्चित रूप से पैसों के लिए उनकी बेटी के पास आया है। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बेटी कैसी है, इसलिए उन्होंने सीधे हॉर को $5 मिलियन दिए और उससे जल्द उनकी बेटी को छोड़ने के लिए कहा, ताकि भविष्य में उसे भावनात्मक रूप से ठुकराया न जा सके। लेकिन हॉर को गुस्सा आ गया और उसने अपने और अपने भावी ससुर के बीच के रिश्ते की परवाह किए बिना उन्हें जोरदार डांट लगाई। एक पल के लिए मैरी के पिता हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का वास्तव में उनकी बेटी से प्यार करता है। हालांकि इस गलतफहमी का कारण ये था कि हॉर को एक गुरु ने सम्मोहित कर दिया था, जिसके कारण उसे हर महिला परम सुंदरी लगती थी। जब हॉर बहुत छोटा था, तभी उसके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले पिता ने अपनी इच्छा हॉर को बताई। ये बातें हॉर के दिमाग में गहरे उतर गई थी। बड़ा होने पर वो सालों तक अलग अलग नाइट क्लब में जाता रहा और सुंदर महिलाओं को पटाने की कोशिश करता रहा। दुर्भाग्य से उसके पिता ने न तो उसे सीमैन जैसा लुक दिया था और न ही ढेर सारा पैसा, इसलिए किसी हॉट लड़की ने उसे भाव नहीं दिया। इससे भी बुरी बात ये हुई कि उसके बॉस ने उसे बताया कि उसका प्रमोशन किसी और को दे दिया गया है, क्योंकि वो नया कर्मचारी बॉस का साला था। हॉर नाखुश था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। निराश होकर वो काम के बाद जल्दी घर आ गया, जहाँ वो इत्तेफाक से लिफ्ट में एक मशहूर हिप्नोटिस्ट से मिला। जब वे बातचीत कर रहे थे तो लिफ्ट खराब हो गई। बचाव के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, इसलिए उन्होंने समय गुजारने के लिए मजेदार बातें करने का फैसला किया। हॉर ने अपनी पसंद की महिला के बारे में बताया। सुंदर चेहरा, आकर्षक शरीर और उसकी आवाज मीठी होनी चाहिए। हिप्नोटिस्ट को यह सुनकर अविश्वसनीय लगा। उनका मानना था कि हॉर को इतना सतही नहीं होना चाहिए और उसे हर व्यक्ति की अंदरूनी खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हॉर की इन कमियों को दूर करने का फैसला किया। उन्होंने हॉर से आंखें बंद करने और एक दृश्य की कल्पना करने के लिए कहा और फिर 3 बार मंत्र दोहराने के लिए कहा। जब हॉर इमारत से बाहर आया तो वो अभी भी उलझन में था। ये नहीं समझ पा रहा था कि ये फालतू गुरु क्या कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अलग महसूस हुआ। हॉर ने एक टैक्सी रोकी, लेकिन वो एक खूबसूरत महिला से टकरा गया। हॉर ने उदारता दिखाते हुए महिला को टैक्सी दे दी। जब महिला को पता चला कि वे एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, तो उसने हॉर को अपने साथ आने के लिए कहा। पूरे रास्ते वे दोनों पीछे की सीट पर एक दूसरे से नैन मटक्का करते रहे। उसने महिला से पूछा कि क्या वो मॉडल है, और महिला उसकी बातों पर हंस पड़ी। इस समय हॉर ने सामने बैठे ड्राइवर की अजीब अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। टैक्सी से उतरने के बाद महिला ने उसे अपना संपर्क नंबर दिया। ये एक ऐसा अनुभव था जो हॉर को बचपन से कभी नहीं मिला था। इस घटना के बाद हॉर की किस्मत चमक उठी। बार में पहुंचते ही उसकी नजर एक और खूबसूरत महिला से मिली और वे दोनों डांस फ्लोर पर जोश से नाचने लगे। इतना ही नहीं, और भी खूबसूरत महिलाएं उसके पास आई और उसके साथ डांस करने के लिए लाइन लगाने लगी। लेकिन जब उसका दोस्त पहुंचा तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। दरअसल गुरु ने हॉर की आंखों पर एक सम्मोहन कर दिया था, जिससे उसे सुंदरता को देखने की शक्ति मिल गई थी। ये तीनों लड़कियां नेत्रहीन संघ की स्वयंसेवक थी, जो दिल की बहुत अच्छी थी, और जितनी दयालु लड़की थी, हॉर की नजरों में वो उतनी ही खूबसूरत थी। अगले दिन हॉर ने काम के रास्ते में एक ऐसी महिला को देखा जो उसके लिए एकदम सही थी। हालांकि दूसरों की नजरों में वो लड़की मोटी थी, लेकिन हॉर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उसने लड़की का पीछा करते हुए शॉपिंग मॉल में प्रवेश किया और उससे बात करने की कोशिश की। हॉर ने सोचा कि वो बहुत मजाकिया है, लेकिन मैरी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हॉर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत माफी मांगी। उसकी ईमानदारी ने मैरी का दिल जीत लिया। फिर वे दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, लेकिन मैरी ने अकेले ही 5 लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया, जिससे हॉर दंग रह गया। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही मैरी ने दुखी होकर देखा, जिससे हॉर का दिल टूट गया और उसने वेटर को डांटना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मैरी ने बचा हुआ खाना एक बेघर आदमी को दे दिया। ये बहुत ही सहज और दिखावटी नहीं था। हॉर ने उस लड़की को गंभीरता से देखना शुरू कर दिया। फिर मैरी हॉर को अपने काम करने वाले अस्पताल में ले गई, जहाँ वे बीमार अनाथ बच्चों से मिलने गए, जिन्हें छोड़ दिया गया था। हॉर की नजरों में ये बच्चे निर्दोष छोटे फरिश्ते थे, और हॉर की सादगी और दयालुता मैरी के दिल में गहराई से उतर गई। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता गया और उन्होंने आखिरकार अपने माता पिता से मिलने का फैसला किया। सच्चाई से अनजान बॉस ने सोचा कि हॉर उनकी बेटी से सच्चे दिल से प्यार करता है और वो इस दामाद से बहुत खुश था, और हॉर ने यहाँ से अपनी जीवन यात्रा को उल्टा मोड़ दिया। मैरी अपनी अमीर गर्लफ्रेंड के शक्तिशाली समर्थन के साथ और उनके उत्कृष्ट कार्य कौशल के कारण उनके ससुर ने उन्हें सीधे कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली, उसके पुराने सहयोगियों ने उसे बधाई नहीं दी, बल्कि गंभीरता से उसे सलाह दी कि वो अपने विवेक को न मारे और इस तरह से एक लड़की को चोट न पहुंचाए। ये एक बहुत ही शर्मनाक और अनैतिक व्यवहार था। इतना ही नहीं, विल को भी शक हुआ कि क्या वो बस सिरफिरा हो गया है या उसे पहले अस्वीकार किए जाने का कोई दुष्प्रभाव है। वो एक गैंडे जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? लेकिन हॉर उनकी बातों से प्रभावित नहीं हुआ। मैरी के लिए उसका प्यार पहले ही उसकी रगों में उतर चुका था। ये देखकर कि हॉर की हालत निराशाजनक हो चुकी थी, विल को उस सम्मोहन की याद आई जिसका उन्होंने पहले उल्लेख किया था, और उन्होंने तुरंत हिप्नोटिस्ट से मदद मांगी और उससे तुरंत हॉर का सम्मोहन हटाने के लिए कहा। एक भयंकर बहस के बाद गुरु ने आखिरकार विल के अनुरोध को मान लिया। इस बीच हॉर और मैरी अपनी डेट पर प्यार भरी बातें कर रहे थे। दुर्भाग्य से मैरी ने फिर से सोफा तोड़ दिया। हर बार जब मैरी के साथ कुछ होता था, हॉर हमेशा उसकी देखभाल करता था, जिससे उसे असीम सुरक्षा मिलती थी। मैरी को आराम देने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट से बात करने के लिए गया, लेकिन तभी विल का फोन आया और उसने कुछ अजीब बातें कही। लेकिन फोन रखने के बाद हॉर ने देखा
देखा कि रिसेप्शन पर मौजूद खूबसूरत लड़की अब एक पुरुष थी और उनकी सीट पर एक मोटी महिला बैठी थी। उसने चारों ओर देखा लेकिन मैरी को कहीं नहीं पाया, इसलिए वो वापस गया और रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या उन्होंने उनकी सीट बदल दी है।